हिंदू धर्म में निचली जाति की औरत को इस बात की इजाज़त है कि वो ऊंची जाति के मर्द से बच्चा पैदा करवा सकती है। कहीं आपत्ति काल में ये बात लिखी है कि आपत्ति काल में ऐसा कर सकती है। आपत्ति का मतलब हुआ कि मर्द से बच्चा ना हो रहा हो तो फिर वो मदद ले सकता है ऊंची जाति के किसी मर्द से। तो ये महाभारत है, आप देख सकते हैं, महाभारत का आदि पर्व है और आदि पर्व का ये 119वां अध्याय है। इसमें मैं थोड़ा सा पढ़ कर के आपको सुनाता हूँ। ऊपर देखें, ऊपर जो है बहुत से किस्म के बच्चों की बात आई है कि कितने किस्म के बच्चे होते हैं, इसकी बात है। उसके बाद फिर इसको यहाँ इसमें देखें, कहीं पे है ये चीज़ नहीं, यहाँ है। पहला पुत्र वो है जो विवाहिता पत्नी से अपने द्वारा उत्पन्न किया गया हो, उसे क्या स्वयं जात कहते हैं। दूसरा पारानीत कहलाता है, जो अपनी ही पत्नी के गर्भ से किसी उत्तम पुरुष के अनुग्रह से उत्पन्न होता है। उत्तम पुरुष। इस तरह से आप देखें कई तरह के बच्चों का जिक्र है। और यहाँ है 6, तो ऊपर है उसका क्या नाम है 6, यहाँ तो इसको जो है ये 6 किस्म 12 किस्म हो गए, 6 ऊपर 6 नीचे। उसके बाद नीचे लिखा है कि इनमें से पूर्व के अभाव में ही दूसरे पुत्र की अभिलाषा करें। इनमें से पूर्व के अभाव में, तो ऊपर जो ये बात आई है कि पहले अपनी पत्नी से इससे अगर मर्द से नहीं हो पाता है तो फिर किसी श्रेष्ठ मर्द से वो मदद लें। आपत्ति काल में, आप देखिए वही बात यहाँ आई है, आपत्ति काल में नीची जाति के पुरुष, देखिए आपत्ति काल में नीची जाति के पुरुष श्रेष्ठ पुरुष से भी पुत्रोत्पत्ति की इच्छा कर सकते हैं। तो ये हो गया। आप देखें निचली जाति का मर्द अगर बच्चा नहीं पैदा कर रहा है तो किसी ऊंची जाति के अगर शूद्र है तो क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण से, वैसे तो ब्राह्मण से नहीं कर सकता है, ब्राह्मण सिर्फ क्षत्रिय और वैश्य को ही दे सकता है। और कहीं कहीं इसका भी जिक्र मिलता है, जैसे वशिष्ठ धर्मसूत्रा के अंदर तो बिल्कुल इजाज़त है कि किसी को भी वो कर सकता है। तो बहुत से मत हैं। तो ये महाभारत में ये है कि निचली जाति का मर्द खुद जो है ऊंची जाति के मर्द को कहे कि भाई मेरी बीवी से तुम काम करो और बच्चा पैदा कराओ। यह लिखा है, पृथ्वी अपने वीर के बिना भी मनुष्य किसी श्रेष्ठ पुरुष के संबंध से श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त कर लेते हैं और वो धर्म का फल देने वाला होता है। ये बात स्वयंभू मनु ने कहा है। अब देखें यहाँ, अपने वीर के बिना, यानी खुद से अपनी पत्नी से बच्चा पैदा न करा करके, यहाँ तो एक अलग किस्म की बात आ गई कि अपने वीर के बिना, यानी खुद से मनुष्य बच्चा पैदा न करके किसी श्रेष्ठ पुरुष के संबंध से श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त कर लेते हैं। खुद से बच्चा पैदा न करके किसी ऊंची जाति के मर्द को दे दे तो उससे भी
श्रेष्ठ बच्चा पैदा होगा। लेकिन ये बात क्षत्रियों के लिए है, जिसे राजपूत कहा जाता है। आप महाभारत के अंदर भी और भी ग्रंथों के अंदर ये बात मिलती है कि 21 बार एक थे परशुराम नाम से, उन्होंने 21 बार इस धरती से क्षत्रियों का विनाश किया, ख़त्म किया सारे को। तो सिर्फ औरत ही औरत बच गई, बच्चे भी पेट में थे उसको भी मार दिए थे। तो सिर्फ लड़कियां औरतें थी। तो ये सब ब्राह्मण के पास जाती थी और ब्राह्मण उसे पुत्र देते थे, पुत्र दान देते थे, उसके साथ काम क्रिया करके इस तरह से बनाते थे उसको। तो यहाँ ये बात आ गई है कि मर्द अपनी पत्नी से खुद से बच्चा न पैदा करके किसी ब्राह्मण की मदद ले सकता है, ऊंची जाति की मदद ले करके बच्चा पैदा कर सकता है। यह महाभारत आदि पर्व देख सकते हैं, 119 अध्याय।